Hello again and welcome to my YouTube channel The Coder Guys। सो आज हम लोग डायरेक्ट आए हैं कोडिंग सेक्शन पर। पिछले 2 वीडियो से लेक्चर्स चल रहे हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सी और सी टोकन के बारे में बात की थी, देखा था। पर अब हम लोग थोड़ा सा कोडिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं कि हम लोग कोई छोटा सा कोड बना सकें। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कि सी में इनपुट करते कैसे हैं या फिर कुछ भी आउटपुट हम लोगों को प्रिंट कैसे कराना होता है वो सिखाऊंगा। सो जिस ऐप का मैं यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग के लिए वो है कोडिंग सी। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ऐप है, फ़ोन पे भी चलता है, लैपटॉप पे। अधिकतर लोगों के पास फ़ोन होता है, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से मैं फ़ोन पर ही आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। डिमांड होगी तो मैं लैपटॉप पे भी करके दिखा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कमेंट सेक्शन में आपको बता देना फ़ोन चलेगा या लैपटॉप पे करके दिखाना है। ओके, सो चलो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सी का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पहले वो वीडियो देख लो, फिर इसमें कुछ ना कुछ तुमको समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग कुछ प्रिंट कर सकेंगे। तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सी में लिंक सेक्शन था, तो उसके तहत हम लोगों को लिंक करना होगा। सिस्टम का साउंड आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो उसके तहत हम लोग लिंक करेंगे क्या, अपनी हेडर फाइल्स को, जो होती है हम लोगों की सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़। तो हैश इंक्लूड हम लोगों की सबसे मेन हेडर फाइल जो है वो है stdio.h। ठीक है, सो std का मतलब होता है स्टैंडर्ड और io मीन्स इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल है, .h मीन्स हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। एक और है जिसको एक्सेप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो ना करें, नहीं तो नहीं भी चलेगा। वो है हैश इंक्लूड्स। मैंने बताया था कि लिंक सेक्शन में किसी भी हेडर फाइल को लिंक करने के लिए हम लोग हैश इंक्लूड डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। और जो दूसरी है वो है conio.h। conio मीन्स कंसोल, कंसोल इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन। ओके, सो ये 2 हेडर फाइल होती है जो हम लोगों को बेसिकली अपने हर प्रोग्राम में यूज़ करनी होती है। मीन्स ये दोनों बेसिक हैं, बाकी आपको जितनी चाहे उतनी हेडर फाइल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कंपाइलर उन सबको कंपाइल करेगा और उनके अंडर के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको अनुमति देगा। ठीक है, अब हमारा आता है मेन सेक्शन। क्योंकि हम लोगों को इसमें कोई फंक्शन नहीं बना रहा हूँ मैं, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन वो और डेफिनेशन सेक्शन, इन 2 को हम लोगों ने हटा दिया है। हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें नॉर्मल एक हम लोग किसी नाम को प्रिंट करेंगे या किन्हीं वैल्यूज़ को एंटर करके सम करके दिखा देंगे। सो एक बेसिक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है, चलिए बनाते हैं। तो मैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन को स्किप करूँगा और सीधा आएंगे मेन सेक्शन पर। तो मेन सेक्शन आया वॉइड मेन। मैंने बताया था कि रिटर्न टाइप होता है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, तो इस वजह से हम लोगों ने वॉइड मेन दिया है। ओके, तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। सो वॉइड मेन को इस तरह क्लोज करते हैं। अब बनाते हैं हम लोगों के प्रोग्राम की बॉडी, या कह सकते हैं वॉइड मेन की बॉडी। तो जो हम लोगों की बॉडी रहेगी वो टोटली इन 2 के अंडर ही प्रिंट होगी। मतलब इन 2 ब्रैकेट्स को लगाए बिना आप बॉडी को प्रिंट नहीं कर सकते। अब चलिए पहले देखते हैं हम लोग किसी नंबर को कैसे प्रिंट करें। सो नंबर के लिए आप लोगों को पहले तो यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप जानना पड़ेगा। सी में बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं। जनरली बेसिकली हम लोग 4-5 ही यूज़ करते हैं, जो है इंट, फ्लोट एंड कैर। इंटीजर का हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। फ्लॉट का यूज़ हम लोग करते हैं हम लोगों की डेसिमल वैल्यूज़ जो रहती हैं, मीन्स 4.5, 6.5 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती है उनमें फ्लॉट यूज़ होता है। और कैर का यूज़ होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए। सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आप कैर का यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट, ये हो गया उसका डाटा टाइप। अब आप नाम कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल को, बट जैसे आइडेंटिफायर्स के रूल्स थे
सी टोकन्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पर जाकर आपको आइडेंटिफायर्स बनाने के कुछ रूल्स मिलेंगे, उनको फॉलोअप करके ही हम लोगों को इंटीजर मतलब वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है। नाउ ए इज इक्वल टू में हम लोगों ने कर दिया कोई सा भी नंबर 6। हर लाइन के बाद सेमी कॉलम लगाना सी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बताता है कि हम लोगों की ये लाइन क्लोज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब हम अगली लाइन पे बढ़ेंगे। ओके, सो हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब सिंपल सा हम कुछ नहीं करना है, प्रिंट एफ ये खुद से दे देता है, नहीं तो आपको खुद प्रिंट एफ, ये दो ब्रैकेट्स, उनके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम लोगों को इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना होता है, वो हर डाटा टाइप के लिए अलग अलग रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है %d, फ्लोट के लिए %f, कैर के लिए %c। इसी तरह हर एक चीज़ के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज होते रहता है। तो हम लोगों का भी एक इंटीजर प्रिंट करता है ना, हम लोग फॉर्मेट d लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d। नाउ यहाँ पर एक कॉमा, यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे और अब उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसे हम लोगों को प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल ए, मुझे ए को प्रिंट करना है। और प्रोग्राम के लास्ट में गेट सी एच, ये कंसोल आईओ के अंडर आने वाला एक फीचर है जो हम लोगों के आउटपुट को होल्ड करके रखता है। एक्चुअली इस कंपाइलर में हम लोग नहीं भी लगाएंगे तो हमारा आउटपुट तो हमें शो करेगा ही, बट जब हम लोग कंप्यूटर या पीसी पर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको रन करते ही वो तुरंत आउटपुट शो करके रिटर्न कर देगा, तो जिससे हम लोगों को अपना आउटपुट शो नहीं होगा। तो इस वजह से गेट सी एच लगाते हैं ताकि आउटपुट को होल्ड करके रखा जा सके। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से ही फ़ोन पे प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि पीसी या कहीं भी हम लोग प्रोग्रामिंग करें तो दिक्कत ना आए। तो आइए, हम लोगों का एक छोटा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बस ए को प्रिंट करके दिखा रहे हैं। तो चलिए रन करके देखते हैं। ये कंपाइल टाइमिंग लेगा और कंपाइल टाइमिंग के बाद हमें 6 प्रिंट करके दे देगा। कुछ नहीं था, बेकार सा प्रोग्राम, छोटा सा, सिर्फ हम लोगों ने एक नंबर प्रिंट किया। अब इसको एडवांस बनाते हैं, लेट्स मेक इट मोर टफ। ठीक है, अब हम लोग इनपुट आप से लेंगे, यूज़र इनपुट एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो यूज़र इनपुट प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर तो हम लोगों ने बस आउटपुट प्रिंट किया है। हम लोगों ने कंपाइल टाइम में ही ए की वैल्यू इनिशलाइज कर दी थी, बता दिया था कि ए की वैल्यू 6 ही रहेगी। पर अब हम लोग ए की वैल्यू मांगेंगे, लेंगे, चेंज करेंगे, वेरी करेंगे आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम लोग एक दूसरे की वर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्कैन एफ। सेम वही पैटर्न है प्रिंट एफ वाला। स्कैन एफ में आपको बताना है कि आप किस वैल्यू को एंटर कराना चाहते हैं। इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होगा जो कोई होगा %d। ठीक है, नाउ यहाँ पर कॉमा के बाद हम लोग एम्परसेंट का यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर प्रिंट के लिए हम लोगों को एम्परसेंट के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोगों को अगर वैल्यू इनपुट करानी है तो एम्परसेंट एक ज़रूरी फीचर हो जाता है जिसे हमें यूज़ करना पड़ता है। और किस में वैल्यू इनपुट करानी है वो होगा हम लोगों का ए में वैल्यू इनपुट करानी है। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये सीधा सीधा एक वैल्यू मांगेगा, तो वो थोड़ा सा अनबैलेंस लग रहा है। ताकि हम एक मैसेज हम लोग दे देते हैं इसको कि मतलब यूज़र को पता चले कि करना क्या है, नहीं तो ये नॉर्मली बस ब्लैंक स्क्रीन शो करेगा, कुछ पता ही नहीं करना क्या है। तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे और प्रिंट कराने के लिए पता ही है क्या फंक्शन यूज़ करना है, प्रिंट एफ। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो सब स्ट्रिंग कंसिडर्ड होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर, एंड एक फंक्शन है बैकस्लैश n, इसका मतलब है न्यू लाइन। अब इसके बाद से लाइन ब्रेक हो जाएगी, एंटर एनी नंबर, फिर आएगा नीचे में आपका नंबर एंटर करने के लिए और फिर उसी नंबर को प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं। आया एंटर एनी नंबर, नीचे आया ऑप्शन, मैंने डाल दिया 7 और ये 7 को ही प्रिंट कर देगा। हम लोगों को कोड ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसी को और मॉडिफाई करेंगे, एडिशन कर सकते हैं अपन। तो चलिए एडिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। एडिशन के लिए दिमाग लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली हम लोगों को एडिशन करना है तो 3 वेरिएबल चाहिए। पहले तो वो 2 वेरिएबल होंगे जिनमें एडिशन होगा,
और तीसरा वेरिएबल जिसमें उन दो वैल्यूज़ का एडिशन होने के बाद जो आंसर आएगा उसको स्टोर करेंगे। सो हम लोगों को इंटीजर 3 इंटीजर चाहिए। सो हम लोग इधर आ जाते हैं। इंटीजर आप कितने भी बना सकते हैं, एक ही लाइन में बना सकते हैं, अलग लाइन में बनाना अलग में बनाइए, आपकी मर्जी, आप प्रोग्रामर हैं। सो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 इंटीजर हो गए डिक्लेयर। अब इन्हीं का हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये एक लाइन तो हमारी सेट है। इसी के जैसे हम लोग दूसरी लाइन भी बना ही लेते हैं, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, ये हो गया पेस्ट। अब यहाँ एनी नंबर की जगह हम लोग फर्स्ट सेकंड लिख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, ये तो सेकंड होगा ना। सो एंटर सेकंड नंबर और दिस इज़ गोइंग टू बी एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब हम लोगों को वैल्यू एडिशन की शो करनी है, तो हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन टर्म्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ उनका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, मेन सेक्शन, हेडर सेक्शन, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, सी टोकन वाली, स्ट्रक्चर ऑफ सी वाली, तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग एक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, सी इज इक्वल टू में, और सी में कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, ए प्लस बी की। हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों का एक ही साथ यूज़ किया। लास्ट में सेमी कॉलम लगाएंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे, ये जो एरिया है यहाँ से ए हटाकर सी करना है। यहाँ पर भी देखिए ए है तो इसको हटाकर बी करना है, क्योंकि अगर एक ही वेरिएबल में हम लोग 2-3 वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर वो एक ही वैल्यू होल्ड करेगा। आपने पहला इनपुट किया 3, फिर आपने वापस ए में ही 4 को इनपुट कर दिया तो वो 3 को ओवरराइट कर देगा और अपनी वैल्यू 4 बना लेगा, तो फिर एडिशन करने में आंसर आपका गार्बेज आएगा। ओके, सो अब प्रिंट सी हो गया। अब नॉर्मली सी प्रिंट होकर आएगा तो यूज़र हो सकता है, जो हम लोगों का यूज़र है उसको समझना है कि हुआ क्या, तो हम लोग एक मैसेज यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ एडिशन इक्वल्स टू परसेंट डी। जो हम लोगों का सी है वो ऑलवेज परसेंट डी की ही वैल्यू को रिप्लेस करेगा, ठीक है, परसेंट डी प्लेस पर जो लिखा है आपने उसी को रिप्लेस करेगा। सो ये हो गया वैल्यू ऑफ एडिशन इक्वल टू परसेंट डी सी। तो चलिए इसको रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 5, सेकंड वैल्यू 6, वैल्यू ऑफ एडिशन इक्वल टू 11। तो ये था हम लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम 2 नंबर प्रिंट कराने का। इसी के अंदर आपने सीख लिया कि हम लोगों को कैसे कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, सिर्फ प्रिंट एफ का यूज़ करना है, और अगर स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर एक दूसरी एक्सटेंडेड वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मे बी आप लोगों को डाउट ना हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। हम लोगों ने आज इनपुट करना सीखा, 2 ऑपरेटर्स का यूज़ किया और छोटा सा एक बेसिक प्रोग्राम बनाया, मतलब बस छोटा सा बेसिक प्रोग्राम, ताकि हम लोगों का नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है सी को लेकर वो थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशंस की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और सी की प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी गलतियाँ, मैं उसको और अच्छे से ट्राई करूँगा। और पुरानी वीडियो देख लीजिए ताकि इस वीडियो के कुछ जो बेसिक टर्म्स मैंने यूज़ किए थे वो समझ आ जाएँ, सी भी पूरा समझ आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओप्सी।